साथ जींद न्यूज़ चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखिए दोनों अगले पैर टेढ़े हो रहे हैं। आप चलिए कर देते जोर पड़ जाएगा। ठीक है बैठे आकर जाए तो टेढ़े अगले पैर ये जो है नहीं मांगे ज़्यादा उठें जाओगे। जय हो जय हो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। आवाज मोहन जी बल माता रानी की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, बल नंदी महाराज की जय हो, बल नंदी शाला की जय हो, बल गौ माता की जय हो, बल गौ मैया की जय हो, बल धरती माता की जय हो, बल गौ मैया की। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आपने पीछे सीन देखे हैं उसमें गायों के लिए चारा भी नहीं था। अब युवा मित्र मंडल जींद द्वारा चारे की व्यवस्था की जा रही है। इन्हीं के एक सदस्य से हम बात करते हैं, इनके मन में क्या प्रेरणा आई कि नंदीशाला हांसी रोड जींद पर इन्होंने चारे की व्यवस्था की, पर प्रशासन द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा। जैसे कि गायों की मृत्यु हो रही है उसको भी कोई संभालने वाला नहीं। आइए हम बात करवाते हैं युवा मित्र मंडल जींद के सदस्यों से। सर जी, आपका परिचय। मैं जसवीर सैनी युवा मित्र मंडल का सदस्य हूं, और जैसा कि आपने बताया, ये जो शहर की नंदीशाला जो हांसी रोड पर अभी पीछे लगभग 7-8 साल से प्रशासन ने यहाँ पर श्री गौशाला से ज़मीन लेकर इनको यहाँ पर खाने पीने के लिए यहाँ एक बंदी गृह में रोका गया था। यहाँ प्रशासन द्वारा इनके स्थायी चारे के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आपने अभी देखा कितना गोवंश मर रहा है। हमने लगभग 50 या 60 लगातार दिन हो गए, मैं 50-60 दिन लगातार कि हम सुबह हर रोज़ चारे की ट्राली डालते हैं। सर पहले हमने युवा मित्र मंडल ने हर रविवार को चारे डालने की व्यवस्था की थी, लेकिन हमने देखा कि एक हफ्ते के अंदर एक बार इनको चारा मिलेगा तो मतलब गोवंश कैसे जीवित रहेगा। तो धीरे धीरे करके हमने लोगों को जोड़ा, समाज के जो सहयोगी संस्थाएं हैं उनको जोड़ा। काफ़ी संस्थाएं में हमारा कुछ संस्थाएं सहयोग कर रही हैं, और दानी सज्जन जो गो भक्त हैं वो भी सहयोग कर रहे हैं। हमने प्रशासन से इसके बारे में बार बार गुहार लगाई है। हमने गौ सेवा आयोग के सदस्य श्री राज सैनी जी से और उनके अध्यक्ष हैं श्री श्रवण गर्ग जी से उनको भी निवेदन किया कि कृपया एक बार आप यहाँ का जायज़ा लें और देखें कि इनकी क्या हालत है। काफ़ी बुरी हालत है। हमने बार बार इनको मीडिया के माध्यम से और समाचार पत्र के माध्यम से भी उठाया, लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन ने इसकी देखरेख करनी चाहिए थी उसका कुछ भी परिणाम नहीं निकला। यहाँ किसी प्रकार की सदस्य जो यहाँ स्टाफ होता है उनकी व्यवस्था भी नहीं है। 2 बंदे आते हैं, किसी का कोई समस्या हो रही हो, किसी गाय को, कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल ये है कि अगर ये समाज ने मतलब ये अगर समाज ही बीड़ा उठा ले, ये एक नंदीशाला है, इसमें लगभग 600 गाय और नंदी हैं। अगर समाज ये बीड़ा उठा ले कि इनको हमें हर रोज़ सुबह और शाम चारे की व्यवस्था करनी है तो कोई बड़ी बात नहीं है। समाज के लोग आगे आएँ धीरे धीरे। जिस प्रकार से अभी हमने शुरुआत की है, लोग काफ़ी जुड़े हैं और सुबह 5 बजे यहाँ पर आ जाते हैं। लगभग हम डेली यहाँ पर 40 क्विंटल चारा सुबह डालते हैं। और यहाँ जो तूड़ी की व्यवस्था है, तूड़ी भी ख़त्म होने को 2 या 3 दिन का यहाँ तूड़ी बची है। अगर ये तूड़ी भी ख़त्म होगी तो फिर ये गोवंश का यहाँ बचना ही मुश्किल रहेगा। हम लोग लगातार जसबीर जी, जैसा कि मैं समझ रहा हूँ ये जींद का एक दुर्भाग्य है। गौ सेवा आयोग का सदस्य भी जींद से ही हैं, और गौ सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है श्रवण गर्ग जी सभी दो, जो कि जींद जिले का ये कस्बा है, ये सभी हमारे जींद से होते हुए भी हमारे जींद में नंदीशाला की हालात है पीछे की हम खुद देख रहे थे। अपना जो गौ सेवा आयोग के सदस्य अपना राज सैनी जी हिसार में जाके, हांसी में जाके नंदीशालाओं को संभाल रहे हैं, अपने घर को नहीं संभाल रहे और बाहर को संभाल रहे हैं। ऐसा कैसे होगा?
देखिए, गाय तो गौशाला तो हर जगह पर नहीं है, लेकिन क्या है कि जिसको जो प्रभार, जब हमने बात की उनसे, वो बोले कि हमें प्रभार मिला था वहाँ हिसार का, उस समय गौ सेवा आयोग के पास बजट भी था तो उन्हें उस टाइम पे दे दिया। अभी उनका कहना ये है कि सरकार की तरफ से गौ सेवा आयोग को कोई भी बजट अलॉट नहीं है, जिससे वो यहाँ पर इस आपकी बात को बीच में काटना चाहूँगा। हरियाणा में बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार का आने से पहले एक नारा था, गाय बचेगी देश बचेगा। अब ये हालात इसी सरकार के होते हुए दूसरी सरकार क्या संभालेगी इसको? देखिए, हर बार मतलब गौशालों की ये हालत रही है, लेकिन कभी हर बार लोगों ने, समाज के लोगों ने आके, संस्थाओं ने आके गौशालाओं को चलाया है। आज भी जो लगभग सभी संस्थाएं, गौशाला की जो भी संस्थाएं हैं, गौशाला को वही चला रही हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं। हमारा केवल ये एक निवेदन है प्रशासन से कि कृपया एक बार यहाँ पर आकर प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी एसडीएम साहब के माध्यम से कोई भी यहाँ आकर एक बार जायजा ले। सभी शेड टूटे पड़े हैं, तूड़ी की व्यवस्था नहीं है, गोवंश मर रहा है, यहाँ कोई डॉक्टर की स्थायी व्यवस्था नहीं है। निवेदन आप सभी से, कृपया एक बार यहाँ जायजा ले, और शहर के सभी गणमान्य लोगों से निवेदन है, यहाँ पर एक बार आकर विजिट ज़रूर करें और ये इनके हालत देखें, ताकि आपके मन में प्रेरणा जागे। जिस प्रकार से हम सभी लोग इकट्ठा होकर यह काम कर रहे हैं, तो आपके अंदर भी जागरूकता आएगी। कुछ अपनी कमाई में से कुछ % इन गौओं को भी दें, ताकि इन गौओं का पेट भर सके। क्या आपको भरोसा है कि आपके निवेदन पे प्रशासन जाग जाएगा, जबकि किसी लंबे एजिटेशन के बावजूद भी प्रशासन नहीं जागता और आप अपने निवेदन से जगाना चाह रहे हैं प्रशासन को? हम बार बार गुहार करेंगे, वही बात है जी, कच्चा घड़ा भी पत्थर में सुराख कर देता। हम लगातार ये मुहिम उठाए रखेंगे। अगर नहीं करेंगे तो समाज के लोग भी हैं, समाज के लोगों के माध्यम से हम इसको नंदीशाला को चलाएंगे। धन्यवाद। जींद भिवानी रोड नंदीशाला, जहाँ पर गायों की मृत्यु हो रही है, इसको कोई संभालने वाला नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्या है नज़ारे यहाँ पे, कितनी कीचड़ है, क्या कुछ है। इसमें आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इसका जिम्मेवार कौन होगा। क्या हालात हैं, कैसी बदतर हालत में गायें रह रही हैं। इसमें खाने की, चारे की व्यवस्था भी कुछ भी नहीं लग रही हमें कि या कोई चारे की व्यवस्था होगी प्रशासन द्वारा या किसी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, जो भी इसके जिम्मे सोसाइटी है, कुछ भी है, इसको नहीं संभाल पा रही। तो सरकार के आगे कुछ बातें रखें भाई, क्या वजह है जिस वजह से वो नहीं संभाल पा रहे। आप खुद देखिए, गायों की मृत्यु हुई पड़ी है, कोई संभालने को नहीं, कोई इनको मिट्टी देने के लिए नहीं। अगर है तो एक जो नहीं संभाल पा रहे, तो संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं बहुत है इसके लिए आगे आने को, पर उनके हाथों में दे, ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रही है। अब आप देखिए, गाय कितने उत्सुक है चारे के लिए। जैसा कि हम यहाँ दिखा पा रहे हैं आपको, क्या चारे की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। कैसे गाय आ रही है, देख रही है कि इनको कोई चारा दे खिलाने के लिए आएगा, पर कोई नहीं है इसके मामले में। यहाँ पे अगर कोई संचालक भी होंगे तो उनसे आपकी बात हम करवाएंगे जल्द ही। देखते रहिए। जय हिंद। ये चारे के खाल हैं जो बिल्कुल खाली हैं। अब यहाँ पे गाय क्या करे, मृत्यु ही अपने इंतज़ार देख रही हैं कब इनकी मृत्यु हो, ये इस लोक से छुटकारा मिले। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानेंगे, आप खुद बताइए क्या हो रहा है क्या नहीं। ये गाय चारे की तरफ भागती हुई, कुछ भी नहीं इसमें। इस हालात के जिम्मेदार कौन, आप खुद बताइए।